नमस्कार सभी बच्चों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर टीचिंग अकेडमी पर। और ये आज का जो ये वीडियो है वो जो है स्पेशली है और वो बच्चे जो बीए या फिर बीकॉम या उसके बाद एमए या फिर आपका एमकॉम करना चाहते हैं अपने घर पर बैठकर प्राइवेट परीक्षा के अंतर्गत वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहते हैं, जो कॉलेज नहीं आ सकते हैं। तो उनके जो फॉर्म निकले हुए हैं उनके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो है कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब ख़त्म हो रहे हैं और आप इसको कैसे भर सकते हैं, इनकी क्या नियम है, क्या रूल हैं, या जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के एक्स स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है रूल्स, और जो अपना डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के लिए क्या रूल हैं। इसके अंदर रूल भी दिए गए हैं सारे के सारे, तो मैं उन रूल को भी बताऊंगा। पहले हम ये आज का जो वीडियो ये देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत संचालित समस्त संस्थागत एवं व्यक्तिगत जो फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं हम प्राइवेट पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा यानी कि सत्र 24-25 एवं बैक परीक्षा सत्र 23-24 की परीक्षाएं मार्च के महीने 2025 में जो है द्वितीय सप्ताह में प्रारंभ होने कराई जानी है। तो उसके रिगार्डिंग जो है ये सर्कुलर है। अतः समस्त वार्षिक परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत संचालित संस्थागत एवं व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म निम्नलिखित तिथियों में इस वेबसाइट पर जाकर आप भर सकते हैं। वेबसाइट पर कहाँ से क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा, और उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं डाल दूंगा उसकी वीडियो बनाकर भी। तो ये जो परीक्षा फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो आपके 11/1/2025 से स्टार्ट हो चुके हैं भरने, और ये जो है आप ऑनलाइन भर सकते हैं 31/1/2025 तक। उसके बाद जो है आपको अपना जो है जो भी आपका फॉर्म का प्रिंट आउट होगा वो, और उसके साथ ज़रूरी अपने जो है डॉक्यूमेंट लगाकर उसको जो है आपको सत्यापित कराना है अपने महाविद्यालय में। जिस भी महाविद्यालय से आप प्राइवेट अपना जो है परीक्षा देना चाहते हैं उस महाविद्यालय में आपको जाके अगले 3 दिन के अंदर उसको जो है वेरीफाई कराना है वहाँ पे जाके, और वो वेरीफाई फॉर्म आपका वहाँ जमा होगा और उसके बाद वो सीधा यूनिवर्सिटी जाता है। तो तब जाकर आपका जो है प्राइवेट फॉर्म कंप्लीट होता है। तो इसमें जो मेन है मुख्य रूप से जो है आपके आपके जो है बीए के बच्चे होते हैं जो बीए प्राइवेट करना चाहते हैं। एक तो उसमें बीए कवर होता है, दूसरा आप जो बीकॉम के बच्चे हैं वो भी प्राइवेट कर सकते हैं, तो बीकॉम भी होता है इसमें शामिल। उसके बाद या कोई एमए करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, और फिर लास्ट में इसमें एमकॉम। तो ये प्राइवेट फॉर्म निकले हुए हैं। इसके बाद जो वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित हैं पाठ्यक्रम उनके भी परीक्षा फॉर्म इसके अंतर्गत भरवाए जा रहे हैं, यानी कि जिनके जो पेपर हैं वो साल में एक बार होते हैं उनके सभी के फॉर्म ये इसी के अंदर आ चुके हैं। बाकी जो कोर्सेज जो सेमेस्टर वाइज कोर्स हैं उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, सभी जानते हैं। तो अगर जो आपके आसपास भी हैं और प्राइवेट फॉर्म भरना चाहते हैं और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उनको ये जो है वीडियो आप शेयर कर सकते हैं या उन्हें बता सकते हैं। उसके बाद जो इसमें जो कुछ नियम हैं वो आप एक बार देख लें। इन नियमों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन नियमों के अभाव में अपना फॉर्म भरते हैं तो हो सकता है कि आपका फॉर्म गलत भरा जाए, या हो सकता है कि आपको जो है फॉर्म भरने के बाद जो है आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें उन छात्रों के लिए है जो व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट परीक्षा उन्होंने मुख्य परीक्षा दे चुके हैं वो, और अपनी श्रेणी सुधार यानी कि अपनी डिवीज़न या उनके जो नंबर हैं उनमें वो सुधार करना चाहते हैं। तो सुधार करने से पहले जो उसकी वेबसाइट पर उसके जो नियम पड़े हैं उनको पहले समझ लेना। और नियम यही है कि अगर आप एमए कर चुके हैं और तो उसके 2 साल के अंदर अंदर अपना किसी भी 1 साल का सारे के सारे पेपर दोबारा से देकर पूरा का पूरा ईयर दोबारा से देकर अपना डिवीज़न सुधार सकते हैं। और जो बीए के और बीकॉम के बच्चे हैं उनके लिए जो है अपना डिवीज़न सुधारने के लिए जो समय होता है वो होता है 3 साल का। तो फिर भी उनको भरने से पहले आप भली भांति उसमें परीक्षा में जो कोड हैं आपके किन कोड की और अब जो संबंधित नियम है उनमें क्या परिवर्तन हुए उनको एक बार जरूर पढ़ लेना। दूसरा है कि समस्त छात्र छात्राओं को अपना मूल प्रवेशन प्रमाण पत्र यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड का है तो उसको, या फिर आईसीएसई बोर्ड का है और उसने 12th पास किया और वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है तो उसके लिए प्राइवेट आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है वो, तो उसको अपना माइग्रेशन अपने फॉर्म जो वो फॉर्म भरेगा उसको जो प्रिंट होगा उसके साथ
उसके साथ जोड़कर अपने महाविद्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा उसकी जो है उसको परीक्षा में बैठने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी, और अनुमति मिल भी गई तो उसकी मार्कशीट छपकर नहीं आएगी। तो जो है अपना माइग्रेशन जल्दी से जल्दी बनवा लें, इसकी जो है ये लगता है फॉर्म के साथ। उसके बाद जो है आपका इसमें है तीसरे नंबर पर कि जो है जो बच्चे दिनांक 27 द्वारा निर्गत जिनका पहली बार जो है यानी कि 12 पास आउट बच्चे हैं उनका नामांकन हो रहा है, तो नामांकन के लिए उनका माइग्रेशन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। और नियम का अनुपालन ये महाविद्यालयों के लिए किया गया है। वैसे तो जो महाविद्यालय आपका फॉर्म लेगा यानी कि जिस कॉलेज से आप फॉर्म भरोगे, तो अगर उसने आपका फॉर्म बिना माइग्रेशन के जमा कर लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद जो आपका डिवीजन इम्प्रूवमेंट है वो जो है जो बच्चे आगे नेट स्लेट एमफिल और पीएचडी करते हैं, तो उनके अगर नंबर कम होते हैं किसी भी स्तर पर तो वो अपना डिवीजन इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए इसमें लिखा हुआ कि स्नातक और उपाधि यानी कि एमए में जो है आप 2 साल के अंदर अंदर आपको ये काम करना होता है। तो डिवीजन इम्प्रूवमेंट तो ज़्यादातर जो है बच्चे हैं स्नातक कोर में ही करते हैं, यानी कि जो एमए है एमकॉम में ही अपना डिवीजन इम्प्रूवमेंट करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों यानी कि श्रेणी उन्नयन यानी कि डिवीजन इम्प्रूवमेंट हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आवश्यक नियम उपलब्ध है, उन नियमों को पढ़कर ही आप करें। विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ पूर्ण 2 वर्षों की परीक्षा के फॉर्म एक साथ भरने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, यानी कि एक जो है आप मेन फॉर्म भर सकते हैं और दूसरे के आप बैक के फॉर्म भर सकते हैं, पर अगर दोनों साल के अगर कंप्लीट फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो वो आप ऐसी अनुमति आपको विश्वविद्यालय नहीं देता है। ऐसे छात्र जो 2024 मुख्य परीक्षा 2024 में सम्मिलित हुए थे एवं बैक पेपर परीक्षा हेतु और ये हैं को उपयुक्त तिथियों में बैक पेपर फॉर्म भरने की अनुमति प्राप्त होगी, यानी कि वो अपना बैक पेपर भर सकते हैं जो 2024 में परीक्षा दे चुके हैं। उसके बाद ध्यान रहे कि वार्षिक परीक्षा प्रणाली वाले पाठ्यक्रमों में रीबैक अनुमान्य नहीं है, यानी कि अगर आपने किसी एक पाठ्यक्रम में एक बार बैक दे दिया और आप उसको क्लियर नहीं कर पाए हैं तो उसके बाद आप रीबैक नहीं दे सकते हैं। अगर आप बैक में फेल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको अपना एक्स फॉर्म भरना होगा, यानी कि उस साल के सभी पेपर फिर से देने होंगे। तो 2000 पूर्व परीक्षा में सम्मिलित एवं एक बार बैक पेपर परीक्षा का अवसर प्राप्त कर चुके परीक्षार्थियों को बैक पेपर परीक्षा भरने की अनुमति नहीं होगी। महाविद्यालयों के बारे में लिखा हुआ कि महाविद्यालय किस तरह से अपना बोलेंगे। उसके बाद यानी कि जो आपके बीए, बीएससी और बीकॉम संस्थागत पाठ्यक्रम यानी रेगुलर पाठ्यक्रम है 2021-22 से एनईपी जो कि आपकी सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं, अतः वार्षिक प्रणाली के संदर्भित पाठ्यक्रमों में केवल 2020-21 एवं उससे पूर्व प्रविष्ट छात्रों की ही अर्हतानुसार परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति होगी। यानी कि इसमें जो है जो ईयरली वाले हैं तो 2021 से पहले जो ईयरली सिस्टम में फॉर्म भरे जा रहे थे तो वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे। और ये अपना जो आप अगर अपना बैक जो अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो किस तरह भरेंगे, कहाँ पे आपको जाकर क्या क्या कार्रवाई करनी है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी, किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर वो भी वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे एक बार कमेंट कर दें, मैं उसकी वीडियो तैयार कर दूंगा। धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक बहुत कम आ रहे हैं तो इसलिए जब लाइक ज़्यादा होते हैं तो मुझे भी मन लगता है वीडियो बनाने का, मैं भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा चैनल लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इतनी ऐसी रोचक वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद आज की